टुडे हम लोग स्टार्ट गुर्जर प्रतिहार। देखो, जब मैंने चौहान या चाहमान की उत्पत्ति का सारे प्रिंसिपल्स या सिद्धांत बताए थे, तो मैंने उस वक्त प्रतिहारों के बारे में भी थोड़ा सा बताया था, बट इट्स ओके सिंस वी आर स्टार्टिंग दिस, तो हम लोग एक पूरा का पूरा ही इसको डिस्कस करें। ठीक है। अब देखो, गुर्जर प्रतिहार एक्चुअली प्रतिहार की ही एक शाखा है, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है। इट इज वन ऑफ द ब्रांच पहले तो ये जान। ठीक है। और ये गुजरात्रा में जहां पर रहते हैं, इसीलिए उनसे गुर्जर बना। ठीक। तो अगर हम ये कहें कि राजपूतों की उत्पत्ति यानी द ओरिजिनेशन ऑफ राजपूत, राजपूत या राजपूतों की उत्पत्ति। ठीक है। उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिनेशन हुआ। ठीक है। कैसे हो हुई। तो ये एक्चुअली क्या है कि जो पृथ्वीराज चौहान के एक कवि थे, दरबारी कवि थे, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। इनके एक दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे। ठीक है। इस कवि का नाम था चंद्रबरदाई। ठीक है। चंद्र अब हम लोग शॉर्ट में ही देखेंगे, क्योंकि जितना पूछते हैं हम लोग उतना ही देखेंगे। तो इन्होंने एक एक्चुअली एक पुस्तक है इनकी, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उस पुस्तक का नाम है, चलो बता देते, इनकी एक बुक है जिस बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। ठीक है। इनकी जो बुक है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो, और उसमें जो राजपूतों की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत बताया गया, अग्निकुंड सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या था, ये सिद्धांत ये कहता है कि जो आबू है, हाँ, आबू में सी जब हम लोग हिस्ट्री राजस्थान का हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास कर चुके हैं सारी, तो टुडे आई थॉट कि गुर्जर प्रतिहार से स्टार्ट करते हैं। गुर्जर प्रतिहार। ठीक है। देखो, जब हम लोगों ने राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ रहे थे, उत्पत्ति का, ठीक है, उनके ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, तो हम लोगों ने अग्निकुंड का सिद्धांत पढ़ा था। अग्निकुंड का सिद्धांत। ठीक है। जब हम लोगों ने अग्निकुंड का सिद्धांत, अग्निकुंड प्रिंसिपल पढ़ा था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने 4 ब्रांचेस बोले थे। ठीक है। उन 4 ब्रांचेस में प्रतिहार एक ब्रांच था। अब ये गुर्जर कहाँ से आया, गुर्जर एक्चुअली ये एक उनकी शाखा है जो गुजरात्रा से, ठीक है, जो इस पार्ट में शासन करते थे उन्हें गुर्जर प्रतिहार। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ये जो गुर्जर प्रतिहार है इनका राजस्थान की हिस्ट्री में क्या योगदान है। राजस्थान हिस्ट्री एंड राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, जो मूर्तियां ये बनाए, ठीक है, इनमें क्या योगदान है हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि जो आपका अग्निकुंड का सिद्धांत क्या था, क्या था अग्निकुंड का सिद्धांत की, वही पहले बात तो इसके बारे में हम लोग कहाँ जानते हैं, ये हम लोग पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि, पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे, कौन थे दरबारी कवि पृथ्वी, कौन थे, चंद्रबरदाई। दरबारी कवि कौन थे, चंद्रबरदाई। बरदाई, चंद्रबरदाई ने कौन सी बुक लिखी थी, कौन सी बुक लिखी थी, बुक का नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रास। ठीक है। पृथ्वीराज रासो उनकी बुक का नाम था। अब उस बुक के अनुसार क्या था कि जो वशिष्ठ मुनि थे, आबू के यज्ञ को बचाने के लिए जो यज्ञ से उत्पन्न 4 आपके कुल का वो किया था। ठीक है। कौन कौन से थे, गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य जिसे हम सोलंकी कहते हैं, चौहान या चाहमान, और परमार। ठीक है। और इस सिद्धांत का समर्थन कौन कर रहे थे, सूर्यमल मिश्र और मनोहर नैन्सी।
ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। अब देखो ये मुरहौत नैन्सी, पहले बात तो इनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से एक बार बताते हैं। मुरहौत नैन्सी, इन्होंने क्या बताया था? एक्चुअल में इन्हें हम राजस्थान का क्या कहते हैं? अबू फजल कहते हैं। अबू फजल फर्स्ट ऑफ ऑल थे। फिर अब, और ये बात किसने कही थी? ये मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। मुंशी देवी प्रसाद। दूसरी चीज, मोहम्मद नैन्सी के बहुत सारे बुक्स भी हम लोग जानते हैं। नैन्सी रेखियात, फिर मारवाड़ परगना का विगत, राजस्थान का गजेटियर भी कहते हैं। ओके, लेकिन लेकिन मोहम्मद नैन्सी ने भी ये जो आपके इस अग्निकुंड के सिद्धांत है उसको समर्थन दिया था। क्लियर है? अब जब ये भी हम लोग जानते हैं कि अच्छा, मोहम्मद नैन्सी किसके दरबारी कवि थे? ये हम लोग जब सारे राजा पढ़ेंगे उसमें हम लोग जानेंगे। वैसे ये जसवंत, आपके जसवंत सिंह जो हैं, जसवंत सिंह के, जो कि मारवाड़ के राजा के दरबारी कवि थे। जेम्स टोड ने राजपूतों को शक्याशितियन कहा था कि आउटर से है, और बी.ए. स्मिथ ने तो इनको क्या कहा था? होणों की जाति है। अब ये सारी चीजें हम लोग, अच्छा, एक राजा एक आपके हिस्टोरियन है, उनके अनुसार जो राजपूत है वो क्या है? वैदिक ब्राह्मण क्षत्रिय संतान। वैदिक ब्राह्मण के क्षत्रिय संतान। कौन कहता है? एक डॉक्टर है, गोपीनाथ गोपीनाथ शर्मा, ठीक है, हिस्टोरियन। उनके अनुसार क्या है? राजपूत जो है वो क्या है? वैदिक ब्राह्मण क्षत्रिय संतान, ब्राह्मण के क्षत्रिय संतान। अब एक्चुअल में ये जो आपके गुर्जर प्रतिहार है, इस प्रतिहार वर्ड का मीनिंग क्या है? ये जो प्रतिहार वर्ड है, प्रतिहार प्रतिहार, इस वर्ड का जो अर्थ है या मीनिंग है वो क्या है? द्वारपाल। द्वारपाल यानी कि जो द्वार पर खड़े रक्षा करते हैं। ठीक है। अब गुर्जर जाति का प्रतीक न होकर एक क्षेत्र विशेष का प्रतीक। ठीक है, ये जो गुर्जर है, गुर्जर 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 एक पर्टिकुलर जाति को नहीं बोल रहा है, एक पर्टिकुलर ट्राइब को नहीं बोल रहा है। ये एक्चुअली एक रीजनल एडजेक्टिव या रीजनल विशेषता को बताता है, क्षेत्रीय विशेषता को बताता है। हम अभी बोले ना, गुजराता। ठीक है। अब इस चीज का प्रूफ हमें कहाँ मिलता है? इस चीज का प्रूफ एक चाइनीज टूरिस्ट थे, चाइनीज टूरिस्ट या चीनी यात्री, हम जानते हैं हेनसांग ने अपनी एक बुक है, ठीक है, सी यू की, इस बुक में उसने क्या बोला कि ये जो गुर्जर प्रतिहार है, ये क्या है? ये आपके जो ये गुजरात्रा है ना, गुजरात्रा, यहाँ पर जो उनके सीमा पहरी है, इस रीजन के सीमा पहरी है। क्यों? क्योंकि द्वारपाल की सीमा की रक्षा करता है। तो ऑल दिस थिंग्स यू कैन नाउ रिलेट इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, ये हमें एक एहोल अभिलेख है, एहोल इंस्क्रिप्शन, एहोल अभिलेख, और यू कैन से इट एज एहोल इंस्क्रिप्शन। इस एहोल अभिलेख या इंस्क्रिप्शन से हमें सबसे पहले सर्वप्रथम गुर्जर जाति का ज्ञान प्राप्त होता है, गुर्जर जाति के बारे में पता चलता है। ठीक है, गुर्जर जाति के बारे में सबसे पता चलता है। और एहुल अभिलेख में क्या कहा? एहुल अभिलेख एक्चुअली चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय उसने लिखवाया। ये किसका है? ये है आपके चालुक्य चालुक्य के। कौन है चालुक्य के? आपके पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड। ओके।
पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, ओके। तो अब पुलकेशिन द्वितीय ने लिखा है, और ये किसने के टाइम का है, ये बोल सकते हो कि टाइम का है, लिखा है इसको है एक जैन ऋषि है, जैन मुनि बोलो, जिसका नाम है रवि कीर्ति। रवि कीर्ति, इन रवि कीर्ति का 633 से 34 ईस्वी में इसे कौन सी भाषा में लिखा गया था? संस्कृत। कौन सी भाषा में लिखा गया था? संस्कृत। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में इसे लिखा गया। तो एहोल अभिलेख के बारे में पता चल गया, एहोल अभिलेख। अब देखो, ये जो गुर्जर प्रतिहार के जो किंग थे, जो शासक थे, वो क्या कहते थे? वे स्वयं को एक्चुअली राम के पुत्र जो कुश हैं, कुश के वंशज मानते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतिहास में अतः उन्हें क्या कहलाया गया? सूर्यवंशी कहलाते हैं। ठीक है, तो गुर्जर, जो गुर्जर प्रतिहार है, प्रतिहार किंग्स हैं, वो अपने को क्या कहते हैं? राम के पुत्र, जो आपके कौन है? कुश, कुश के वंशज कहलाते। ठीक, वंशज यानी कि ये क्या हो गए? ये सूर्यवंशी हो गए, या तो सूर्यवंशी होंगे या तो चंद्रवंशी होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? सूर्यवंशी। अब गुर्जर प्रतिहारों के जो संस्थापक है, उसे कौन? उन्हें हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक है, और इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मंडोर। मंडोर कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी, इनिशियल कैपिटल जो था इनका, वो क्या था? मंडोर। मंडोर। ठीक है, इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में पढ़ना है और उनके जीने के बारे में पढ़ना है। इसलिए देखो, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिश्चंद्र के जो सन थे, उनका नाम है रज्जल। रज्जल, क्लियर? रज्जल के जो पौत्र थे, उसका नाम, उसका नाम क्या है? नागभट्ट। नागभट्ट, ये पहले नागभट्ट, प्रथम नागभट्ट प्रथम। तो ये जो नागभट्ट प्रथम है, हम लोग देखेंगे कि इन्हीं से उनका जो मेन लड़ाई वगैरह हुआ, या अचीवमेंट हुआ, या आप बोलो कि जो राजधानी वाला पार्ट हुआ, ऑल दीज थिंग्स, जो आप बोल सकते हो कुछ एस्टेब्लिशमेंट वाला पार्ट, तो हम लोग यहीं से देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। तो जब हम नागभट्ट के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, नागभट्ट, नागभट्ट फर्स्ट, क्लियर? अब नागभट्ट ने एक्चुअली क्या किया था? उसने भीनमाल, अब भीनमाल क्या है रियल में? हम लोग जब राजस्थान पढ़ेंगे और ज्यादा, तो हम लोग देखेंगे कि पुराने नाम और नए नाम क्या है। भीनमाल एक्चुअली जालोर के साइड को कहते हैं, भीनमाल। भीनमाल, भीनमाल को इन्होंने जीता था। जीत कर क्या किया कि अपनी राजधानी बनाई। तो भीनमाल की जो शाखा है, वो उसके संस्थापक कौन हो गए? इसका मतलब नागभट्ट प्रथम हो गए। तो गुर्जर प्रतिहार, ऐसे भी पूछ सकते हैं, गुर्जर प्रतिहार की भीनमाल शाखा, भीनमाल शाखा के संस्थापक कौन है? फाउंडर कौन है आपके? ये नागभट्ट फर्स्ट। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि ये जो भीनमाल है, एक्चुअली यही क्या है? जालौर। तो उसने क्या किया? जालौर का किला बनवाया और उज्जैन पर अधिकार किया। जालौर का किला बनवाया, फोर्ट ऑफ जालौर, फोर्ट ऑफ जालौर को क्या किया? बिल्ड किया। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स। तो ये नागभट्ट, नागभट्ट फर्स्ट। इसका मतलब हमने अभी कहा कि नागभट्ट ने क्या किया था? भीनमाल को जीता था। भीनमाल, जो कि अभी क्या है? जालोर है। जालोर को जीता, वन किया, और जीत के उसको क्या बनाया? राजधानी बनाया। राजधानी बनाया, अपना कैपिटल बनाया। राजधानी बना के बाद जालोर का किला भी बनाया, फोर्ट ऑफ जालोर को भी बिल्ड किया। और फिर साथ में नागभट्ट ने क्या किया? नागभट्ट ने उज्जैन को जीता, उज्जैन को जीता, उज्जैन, क्लियर है? उस पर भी अधिकार करेगा। अब नागभट्ट को प्रथम को ग्वालियर प्रशस्ति में
इनको ग्वालियर की प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर या ग्वालियर प्रशस्ति। हमने अभी कहा था प्रशस्ति किसे कहते हैं, प्रशस्ति जिसमें राजाओं की प्रशंसा की जाती है। तो ग्वालियर प्रशस्ति में इन नागभट्ट को क्या कहा गया है, मेघनाद के युद्ध का अवरोधक कहा गया है, या नाशक कहा गया है, विशुद्ध क्षत्रिय राजा कहा, क्या क्या कहा गया है इसे, उन्होंने मेघनाद को ये सारी चीजें थी। तो इसका मतलब वो द्वारपाल किधर का था, इस गुजरात जो रीजन था उसका पूरा द्वारपाल था, क्योंकि वहां से भी क्या थे, इन्वेडर्स आ रहे थे इंडिया पर आक्रमण। अब नेक्स्ट राजा जो देखेंगे हम लोग उसको वत्सराज को देखेंगे, वत्सराज, वत्सराज। अब ये क्या हुआ, इसका जो मेन, जब भी हम इसके बारे में लिखेंगे सबसे पहले हम लोग बोलेंगे त्रिकुट संघर्ष, त्रिराष्ट्र संघर्ष, यानी कि त्रिराष्ट्र संघर्ष। क्या था एक्चुअल में, वत्सराज के समय तीन चीजें थी। एक है आपके पश्चिम बंगाल के राजा पाल, बंगाल के पाल डायनेस्टी, पाल वंश, ठीक है। साउथ के राष्ट्रकूट के, साउथ के जो राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट, और फिर ये प्रतिहार, गुर्जर। इन तीनों की जो लड़ाई है या आपका संघर्ष है, वो इन्हीं से स्टार्ट हुआ है। इन्हीं से तीन वाली जो लड़ाई का जो पैटर्न है वो इन्हीं से स्टार्ट हुआ है। साउथ के राजा ध्रुवपद थे, पाल वंश के राजा धर्मपाल थे, और इनके संघर्ष का ये वत्सराज की कहानी से स्टार्ट होता है। तो वत्सराज ने तो धर्मपाल को हरा दिया था, लेकिन खुद किससे पराजित हो गया था, वो ध्रुवपद से पराजित हो गया था। साउथ का राजा कौन था, तो इसका मतलब साउथ इंडिया के जो किंग थे वो कौन से, ध्रुव फर्स्ट। और इधर के आपके पाल डायनेस्टी के कौन थे, पश्चिम बंगाल के पाल डायनेस्टी के कौन थे, आपके धर्मपाल, धर्मपाल। और मेन इन दोनों से लड़ाई किसके साथ हो रही थी, आपके ये प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार ये कौन थे, वत्सरा, वत्सरा। क्लियर। तो इससे तो ये हार गया, ये जीत गया, और इससे ये क्या हुआ, ये जीत गया। क्लियर। अब देखो क्या हुआ, जब पराजित हो गया तो वो अपनी राजधानी ग्वालीपुर या जबालीपुर में शिफ्ट करना पड़ा। क्लियर है। तो जब ये इनसे हार गया, जब आप बोलोगे कि इससे ये क्या हो गया, डिफीट हो गया, ठीक है, जिसमें ये साउथ वाला विन हो गया और इसमें ये वाले विन हो गए थे इसमें, ठीक है। तो जब ये डिफीट हो गए तो ये शिफ्ट किया, इसको शिफ्ट किया, अपने कैपिटल को शिफ्ट किया। कैपिटल को शिफ्ट कहाँ किया, देखो कभी कभी आप ग्वालीपुर सुनोगे इसका नाम, ग्वालीपुर, कभी इसका नाम जबालीपुर, एक्चुअल में ये क्या है, जालोर ही में शिफ्ट कर लो। क्लियर है। ओके। अब देखो, जब विजयी हो गया ध्रुवपद, तो वो राष्ट्रकूट वंश का जो कुल चिन्ह है, ठीक है, उन लोग का जो डायनेस्टी का जो साइन है उसको गंगा यमुना इन सब चीजों पर स्थापित किया। और ये सारी चीजें हमें कहाँ सुनने को मिलती है, सूरत का अभिलेख बोलो या सज्जन का इंस्क्रिप्शन बोलो, ये युद्ध जब इन सब युद्धों में हमें सुनने को मिलता है कि ये जो युद्ध हुआ था, ये जो वॉर हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, गंगा एंड यमुना के दोआब क्षेत्र, गंगा एंड यमुना के, यहाँ पर गंगा एंड यमुना के दोआब क्षेत्र में। प्लस ये जो वत्सराज थे, इन्होंने ओशिया, ओशिया कहाँ पर है, ओशिया आपके जोधपुर में है, जोधपुर में, ओशिया में आपके बहुत सारे जैन टेम्पल्स को बिल्ड करवाया था, बहुत सारे जैन मंदिरों का निर्माण किया था। किस काल में हुआ था, वत्सराज के काल में। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना इतना। अब देखो एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर राजस्थान का भुवनेश्वर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। आप अभी भी आओगे तो गुर्जर प्रतिहार की जो शैली है
मंदिर निर्माण होगी, वो आप भी आज भी वहां पर देख सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़। ये जो वत्सराज है ना, वत्सराज, वज्रराज के समय उद्योतन सूरी नाम के एक आपके कवि थे, ठीक है, सॉरी जैन ऋषि थे। उद्योतन सूरी, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सूरी टाइप के जो नाम देखो, जब बहुत पास्ट में जाते हैं तो एक तो दो चीज याद रखना, जो सूरी टाइप के जितने भी टाइटल वो तुम्हें जैनिज्म मुनि मिलेंगे, जैन मुनि मिलेंगे। और उस समय जो राजस्थान का जो एरिया था, जो पश्चिमी आपका जो पार्ट था, उत्तर पश्चिमी पार्ट, जहाँ पे जो मरुस्थल वाला पार्ट, वो जो था, वहां पर पढ़े लिखे जो एजुकेटेड पर्सन, लिटरेटेड पर्सन आपके यही जैन जैन पीपल्स ही थे, जैन मुनि ही थे। तो जितनी भी प्राचीन किताबें आप देखोगे, वो किसके देखोगे, वो इन्हीं से लिखित देखोगे। तो जो वत्सराज के समय उद्योतन सूरी जो थे, ठीक है, वत्सराज के टाइम पीरियड में उद्योतन सूरी ने अपनी एक ग्रंथ लिखी, अपना एक बुक लिखा, ठीक है। बुक का नाम क्या है? कवलय माला। कवलय माला, ठीक है। कवलय माला 1778 या 1778 ईस्वी में जालोर में जालोर लिखा, इन चार। क्लियर है? पहली चीज। दूसरी चीज, जिन सैन सूरी ने हरिवंश पुराण की रचना की थी इसी समय। इसने जिन सैन सूरी, ठीक है, जिन सैन सूरी, जिन सैन सूरी ने हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण की रचना की थी, किसके समय में? इसके समय में, ठीक है। और मैंने अभी बोला ना, वत्सराज के समय में ही कहां पर, ओशिया में क्या हुआ था, टेम्पल्स को बनवाया था, टेम्पल्स बिल्ड करवाए थे, मंदिर निर्माण करवाए थे। कौन सी शैली में? पंचायन शैली, स्टाइल या शैली। आप अभी भी वहां पर देख सकते। तो और थिंग्स जो है हम लोग नहीं देंगे। तो अगर कभी एक नोट लिख लेना, नोट की तरह, कि जो आपके जो गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी या वंश के जो एक्चुअल फाउंडर बोलते हैं, एक्चुअल फाउंडर जो बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं? वो वत्सराज को ही बोलते हैं। या वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक किसको बोलते हैं? वत्सराज को ही बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, एक कुछ चीजें और है आगे। अब नेक्स्ट राजा जो हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट, नाग, इसका देखो टाइमिंग किसी का भी याद नहीं करना है, फिर भी मैं आप लोग को एक टाइम पीरियड को जानने के लिए याद किसी का भी नहीं करना। क्लियर है? 795 से 833। अब इसमें क्या है, दो चीजें एक बार, जो नागभट्ट फर्स्ट, ठीक है, नागभट्ट फर्स्ट भी इम्पोर्टेंट थे। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने उसको रोका था। कुछ लोग बोलते हैं कि जो नागभट्ट है, उन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी, उज्जैन को अपनी क्या बनाया, कैपिटल बनाया, राजधानी, ठीक है। और उस समय उज्जैन को क्या कहते हैं? अवंती कहते हैं। लेकिन एक आपका जो दशरथ शर्मा है, दशरथ शर्मा, ये कौन है? हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, इतिहास। इन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये मानते हैं कि जालोर जो है नागभट्ट फर्स्ट की क्या है, कैपिटल, कैपिटल, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना। और ये जो ग्वालियर प्रशस्ति हम लोग देखते हैं ना, ग्वालियर, ग्वालियर यूलॉजी या ग्वालियर प्रशस्ति, ठीक है, इसमें इस नागभट्ट वंश को क्या कहते हैं? मलच्छों का नाशक,
मलेच्छों का नाशक, यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ मलेच्छ, डिस्ट्रॉयर ऑफ, क्यों डिस्ट्रॉयर ऑफ मलेच्छ? मलेच्छ एक्चुअली उस समय जो भी विदेशी आक्रमणकारी है, मेनली ये जो पारस के या अरबी आक्रमणकारी जो होते थे, उनको मलेच्छ कहा जाता था। ठीक है, तो इसका क्योंकि ये उस साइड को द्वारपाल था, यानी कि उसका रक्षक था, तो दैट टाइम क्या था कि जो सिंध में जो अरब आक्रमणकारियों था उनको रोका था। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि आपको इसकी जो एक उपाधि मिलती है ग्वालियर प्रशस्ति में, उसे क्या कहते हैं, मलेच्छों का नाशक। ठीक है, और जो भीनमाल है वो प्रतिवार वंश की एक शाखा है, और कौन सी शाखा है, रघुवंशी वाली शाखा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। क्लियर है, तो नागभट्ट फर्स्ट हुआ, फिर नागभट्ट के बाद कुक्कुस्थ आया, या कुक्कुक नाम सुनोगे, फिर उसके बाद देवराज आया जिसे हम देव शक्ति कहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट तो उतने राजा नहीं है, लेकिन जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट राजा आया वो क्या, वत्सराज था। तो हमें क्योंकि प्रोमिनेंट नाम याद करने, इसलिए मैंने तुमको ये इसको बीच में रोका। अगर कभी तुम देखो तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि नागभट्ट फर्स्ट देखा, नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट फर्स्ट के बाद उसका उत्तराधिकारी क्या था, कुकुस, कुकुस, या कहीं कहीं पर कुक्कुट, देखो कुक, कक्कुट, कक, कक्कुट। ठीक है, उसके बाद क्या देखोगे, उसके बाद इसका देवराज या देवश, देवराज या देव। ठीक है, बीच के राजा को मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि देखो इस देवराज के टाइम में कोई भी युद्ध नहीं हुए, कोई भी युद्ध नहीं हुए, तो उस जो जितना भी उन लोगों का एरिया था, गुर्जर प्रतिहार की जितनी सीमा थी, वो सीमा में तो कोई बढ़ोतरी नहीं, तो इसलिए उसको बोलने का कोई जरूरत नहीं है। तो मेन क्या है, ये आपका वत्स। क्लियर, आगे बढ़े। एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वत्सराज से, वत्सराज क्यों, क्योंकि वत्सराज काफी इंपॉर्टेंट, वत्सराज एक्चुअल फाउंडर कहते हैं, वास्तविक क्या कहते हैं इसको, संस्थापक कहते हैं। अब ये कह सकते हो कि गुर्जर प्रतिहार की नींव इसने रखी, इसलिए वत्सराज की एक उपाधि है। तो आपको पूछा जाएगा कि रणहस्तिन जो है उपाधि किसकी है गुर्जर प्रतिहार में। ठीक है, क्या है इसकी उपाधि, उपाधि, उपाधि क्या है इसकी उपाधि, रणहस्तिन, रणहस्तिन, रण, इसका मतलब क्या होता है, युद्ध का राजा, किंग ऑफ वॉर, किंग ऑफ वॉर, या युद्ध का, युद्ध का, युद्ध का राजा। ठीक है, प्लस एक और मिलती है, कौन सी उपाधि मिलती है, जय वराह, जय वराह। क्लियर, तो ये इसके क्वेश्चंस बनते हैं। और त्रिकोणात्मक संघर्ष तो मैंने बता दिया था, ट्राइंगल स्ट्रगल बता दिया था। ध्रुव, अब देखो इस ट्राइंगल में ध्रुव से लड़ाई की थी उसने, और धर्मपाल से लड़ाई की थी। तो जो धर्मपाल और जो वत्सराज का मैच हुआ था, वॉर हुआ था, इसका धर्मपाल, धर्मपाल वर्स वत्सराज। ठीक है? वत्सराज का जो वॉर चला था वो कहाँ पर हुआ था, मुंगेर। ठीक है, मुंगेर कहाँ पर है, मुंगेर आपको बिहार। क्लियर है, कौन जीता था, वत्सराज जीता था, और किसके साथ हारा था, राष्ट्रकूट वाले से, ध्रुपदम के साथ हराया। अब वत्सराज का क्या है, रणहस्तिन नाम है। ठीक है, रणहस्तिन एक है ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर, ग्वालियर अभिलेख, क्योंकि हम प्रशस्ति के नाम से, ग्वालियर प्रशस्ति, ये वत्सराज वाला था। ठीक है, उसमें इसको बहुसंख्यक भी भ्रतो, बहुसंख्यक भ्रतो, ठीक है, ये भी उसको बोला गया, बोला गया है। क्लियर है, ओके। कौन सी, हरिवंश पुराण ग्रंथ, हरिवंश पुराण ग्रंथ में वत्सराज ने को जालोर जो उसकी राजधानी है, इसी बुक में बताया गया।
क्या बताया गया? वत्सराज की जो राजधानी है वो क्या है? जालौर। जालौर इसी बुक में मिलता है। ठीक है, अरे भाई अब देखो नागभट्ट द्वितीय का क्या केस है। हाँ, नागभट्ट द्वितीय ने जो बंगाल का राजा धर्मपाल था ना, उसका जो सामंत था चक्रायुध, ठीक है, उस चक्रायुध से उसने युद्ध किया और उसको पराजित कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। क्लियर है? क्या किया इसने? इसने आपके बंगाल के जो किंग थे धर्मपाल, धर्मपाल, धर्मकाल का जो सामंत था, सामंत यानी कि फ्रीडल लॉर्ड, सामंत जो था उसका नाम क्या था? चक्रायुध। चक्रायुध, इस चक्रायुध को क्या किया था इसने? इसने इसने एक्चुअली डिफीट किया था, पराजित किया था। और क्या किया? उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया, उज्जैन को अपना क्या बनाया? कैपिटल बनाया। क्लियर? और ये कब अधिकार किया था? 816 में, 816 एडी में। ठीक है, नाउ सी इस आपके नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट सेकंड, इसने दो तीन चीजें की। एक तो आपके जो आयुध वंश है, आयुध डायनेस्टी, आयुध, आयुध वंश या आयुध डायनेस्टी को हराया। फिर आपके पाल वंश को हराया, पाल डायनेस्टी को पराजित किया, पाल डायनेस्टी को, इन सबको क्या किया था? डिफीट किया या पराजित किया, पराजित। इस वजह से इसको एक अवार्ड मिला या उपाधि मिली, अवार्ड मिला या उपाधि मिली। क्या उपाधि मिली? महाराज परम भट्टारक महाराज धीराज, पंच परमेश्वर, परम भट्टारक, भट्टारक महाराज धीराज, महाराज धीराज। ठीक है, और दूसरा क्या है? पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर। तो इसकी उपाधि क्या हो गई? परम भट्टारक महाराज धीराज पंच परमेश्वर, इसकी क्या है? उपाधि मिली। और ये इस उपाधि का जो जिक्र है हमें कहाँ मिला है? पुच्छ कला या किसी किसी बुक में आप देखोगे बकुला। ठीक है, ये नाम की जो इंस्क्रिप्शन है, जो अभिलेख है, उसमें हमें मिला, जानकारी मिली। क्लियर? ओके, अब नागभट्ट सेकंड ने जो है वो तुर्क के मुस्लिम राजा, नागभट्ट जो इतने सारे थे, तो इसने क्या किया था? तुर्क, तुर्क मुस्लिम, मुस्लिम राजा, ठीक है, तुरुष मुस्लिम राजा को क्या किया था? पराजित किया था। पराजित करने के बाद उसने क्या किया था कि 833 ईस्वी में जल समाधि ली थी, गंगा में जीवित जल समाधि ले ली थी। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा, इतना ब्रेव था, इसलिए उसको क्या कहा जाता था? वीर कहा जाता था, कूटनीतिज्ञ कहा जाता था, साहित्य प्रेमी कहा जाता था। क्लियर है? साथ में इसने बलि प्रबंध, बलि प्रबंध नामक इसकी ग्रंथ की रचना की थी, ग्रंथ की रचना। क्लियर है? बलि प्रबंध नामक ग्रंथ की क्या की थी? रचना की थी। तो ऑल दीज आर रिलेटेड टू नागभट्ट सेकंड। ओके, आगे बढ़ते। रामदेव या रामभद्र। अब ये नागभट्ट की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद रामभद्र का राज्याभिषेक हुआ, कोरोनेशन हुआ। और ये भी बहुत ही कम टाइम के लिए ही राजा बना। क्लियर? तो जो ग्वालियर का जो हमें अभिलेख मिला, जो इंस्क्रिप्शन मिला, उसके अनुसार जो है रामभद्र सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। और उसने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? मिहिर भोज। तो इस मिहिर भोज को ही क्या कहते हैं? भोज फर्स्ट। तो रामभद्र कब बना? रामभद्र बना था कब? जब ये आपके नागभट्ट मृत्यु के उपरांत। ठीक है, और फिर ये बहुत कम टाइम के लिए बना, लेसर टाइम पीरियड के लिए बना था, लेसर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के लिए बना था मेनली। तो लेकिन हमें जो ग्वालियर, ग्वालियर शिलालेख मिलता है या अभिलेख मिलता है या इंस्क्रिप्शन मिलता है, उसमें हमें पता चलता है क्या ये जो आपके रामदेव थे या रामभद्र थे, वो सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे, भक्त थे। तो इसके वजह से उसने अपने जो सन है उसका नाम क्या रखा? मिहिर,
मिहिर भोज। मिहिर भोज, और हम जानते हैं मिहिर किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का। तो इसी और इन्हीं मिहिर भोज को ही भोज फर्स्ट, भोज फर्स्ट। तो ऑब्वियस ही बात है, रामदेव के मरने के उपरांत जो नेक्स्ट राजा बना वो कौन बना? मिहिर भोज। मिहिर भोज के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। मिहिर भोज। हम देखेंगे कि चित्तौड़ में भी कुछ समय के लिए भोज फर्स्ट ने शासन का राज्य था, तो उसके जो चाचा थे मुंज, मुंज ने इसका अधिकार कर लिया था कुछ टाइम के लिए। और उस वहां पर एक बहुत शिव जी का मंदिर भी बनवाया था। वो सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग मेवाड़ हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो पहले मिहिर भोज देखते हैं, और मिहिर भोज फर्स्ट है ये, जिनका 836 से लेकर 885 ईस्वी तक इसका टाइम रहा। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? भोज। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? भोज फर्स्ट। अब देखो एक आपका एक इंस्क्रिप्शन है, या आप ये आप ये कह सकते हो कि ताम्रपात है। दौलतपुर, 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 दौलतपुर का आपको कॉपर इंस्क्रिप्शन में ताम्रपात, ताम्रपात, ठीक है। इसमें आपको मिहिर भोज या वर्ष के अनुसार प्रभास सूर्य, प्रभास सूर्य का क्या मिला? उपाधि मिली। प्रभास सूर्य नामक क्या मिली है? उपाधि मिली। क्लियर? तो जो हमारे हिस्टोरियन है उन्होंने बोला था कि जो 9वीं सदी में मिहिर भोज जो था वो पूरे के पूरे भारत का क्या था? सबसे महान शासक था। किसने कहा था ये? आपके हिस्टोरियन दशरथ शर्मा ने। ठीक है, किसने कहा? हिस्टोरियन, हिस्टोरियन दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा। क्लियर? दशरथ शर्मा। इन्होंने क्या कहा था कि 19 सदी में पूरे भारत का महान शासक, पूरे भारत का महान शासक कौन था? ये आपके भोज फर्स्ट। कौन था? भोज फर्स्ट या मिहिर भोज फर्स्ट था, जिसकी उपाधि हमें क्या मिलती है? प्रभास। ठीक है, प्रभास क्या मिलता है? तो प्रभास सूर्य मिलता है। क्लियर? अब देखो, ये जो है अपने जो सीमाएं हैं, पश्चिम में सिंधु, पूर्वी तट तक, और पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय व सतलज तक, और दक्षिण में नर्मदा तक। ठीक है, एक्चुअल में हम लोग दक्षिण क्यों बोल देते हैं? क्योंकि जो अरावली है ना, अरावली रेंजेस के ऊपर की तरफ सारी चीजें नॉर्थ थी, और इसके रेंज के नीचे सारी चीजें क्या हो जाती थी? साउथ हो जाती थी। इस वजह से भले ही नर्मदा वो आपके महाराष्ट्र और इस साइड का रीजन में है। ठीक है, तो आपके मिहिरपुर। अब देखो इसने, इसका मतलब इसके कहां से कहां तक? तो यहाँ पर सिंधु था, सिंधु पश्चिम में वेस्ट साइड में, फिर वहां से लेके ये पूर्वी तट तक फैला था। पूर्वी तट, या आप बोल सकते हो ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट, पूर्वी तट, या ईस्टर्न कोस्ट, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट तक। ठीक है, उसके बाद आप ये बंगाल जाओ, बंगाल इस साइड में पड़ा है, तो बंगाल तक में। उसके बाद ये उत्तर में हिमालय या सतलज से लेके नीचे दक्षिण में नर्मदा। ठीक है, तो हिमालय, सतलज, सतलज से लेके नीचे नर्मदा, नर्मदा, तो ऐसे ऐसे चारों तरफ ये फैले हुए थे। तो इसीलिए उसको क्या कहा था? उस टाइम का सबसे महान शासक कहा था। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने कहा था। क्लियर? एक टूरिस्ट थे, अरेबियन टूरिस्ट, अरेबियन या अरबी, अरब का एक यात्री था, टूरिस्ट था, सुलेमान, सुलेमान। क्लियर है? सुलेमान, सुले, ये एक टूरिस्ट था, अरेबियन टूरिस्ट, जिसने मिहिर भोज की प्रशंसा की थी। पर उसे प्रशंसा में कहा क्या था ये सुनो। उसने बोला कि इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो मिहिर भोज है। और इसने इस अरबी यात्री ने भारत की यात्रा की थी आपके 851 एडी के समय या ईस्वी। ठीक है, उस समय इसने भारत की यात्रा की थी, और उसने क्या कहा था? इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु, इस्लाम का बड़ा शत्रु,
क्लियर है। अब मिहिर भोज की उपाधियां पढ़ते। मिहिर हम लोग उतना ही देखेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए जरूरी। तो मिहिर भोज को ही हम भोज फर्स्ट कहते हैं, और इसकी हम लोग क्या देखेंगे, उपाधियां या अवार्ड। क्या क्या इसके अवार्ड्स हैं। पहला इसका अवार्ड हम देखेंगे आदि बरा। आदि बरा। आदि बरा हमें कहाँ पे मिलता है, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन। कहाँ पर इसका मिलता है, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन। ठीक है। और दूसरा हमें प्रभास वाला मिलता है, प्रभास सूर्य वाला। ये हमें कहाँ मिलता है, दौलतपुर। दौलतपुर। क्लियर है। ये एकमात्र ऐसा शासक था जो कि वीणा वादक था। वीणा वादक यानी कि उसे सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंट में भी बहुत ही अच्छी उपाधि थी। इसके बाद भोज वंश जो था उसको चांदी के सिक्के मिले। चांदी के सिक्के जो थे वो इस भोज फर्स्ट के टाइम पर ही आए। क्लियर